2024 का चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए ईवीएम मशीन से? मशीन तो अच्छा रहा। मशीन अच्छा था हाँ, कहाँ है? बैलेट पेपर से अच्छा रहा कहा? आप जो सोचे भाई। सब भैया देखा सब सरल काम हेरत है, बस बटन दबाए कि काम खत्म हमार तो का हेरक ना पड़े। हाँ, सही ज्यादा हो जाए 20,000 से। वेरी गुड। जोर तो नहीं बोल रही? नहीं नहीं, आप पूरा घर ही सादर आमंत्रित हैं, आप सादर आमंत्रित हैं 22 तारीख को। हमें भी न्योता मिल है, गया। बहुत अच्छा है। नहीं कितना दीपक जलौबा? ये एक खबर कही थी भैया ये तो हमारे पूरा खेलवे खत्म कर दे। एक थी एक कह दिया जलौबा खुशी में, जब दीपावली आवत कट जलावत है। अरे वो तो बहुत जलाई जान ले वैसे जलावा। वंदना जायसवाल। महंगाई है, देखो माता जी भी कह रही है महंगाई है। हाँ है। आप ही हम कह रहे हैं महंगाई नहीं नहीं ऐसा क्यों ऐसा? एक मिनट हमारी बात सुनिए। फसल की नमस्कार, मैं अजय शर्मा, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंदी। ईवीएम मशीन पर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं और 2024 का चुनाव भी नज़दीक है। लोगों से मैं बात करूंगा इस बार 2024 का चुनाव ईवीएम मशीन से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से। कुछ लोग हैं, ठंड का मौसम है, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग हैं। मैं बात करने की कोशिश चाहूँगा। सुरेश चंद्र यादव भाई। सर इस बार 2024 का चुनाव ईवीएम मशीन से होना चाहिए बैलेट पेपर से होना चाहिए? रीजन देखिए उसमें चोरी हो रही है, चोरी मशीन में चोरी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट वकील नहीं सुन रहे हो क्या कह रहे हैं बेचारे, पूरा प्रूफ दिखा रहे हैं। इससे आँख नहीं खुलेगी तो कब खुलेगी आँख? हाँ भैया क्या नाम हुआ आपका? माता प्रसाद विश्वकर्मा। अभी आप सवाल तो आपने सुन ही लिया होगा। इस बार चुनाव जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए ईवीएम मशीन से? बैलेट पेपर से। रीजन? बैलेट पेपर सब गिनती में आसान रहता है, उसमें कोई धांधली नहीं हो सकती भाई। उसके बारे में हमको नॉलेज नहीं, गलती है कि नहीं है। गलती माने, सुप्रीम कोर्ट ने गलती दिखाया, गलती मान रही सरकार, नहीं मान रही सरकार, क्या फायदा है कहने कि आपका जो राय है वो कह रहे हैं आप बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा 2024 में कौन जीत सकता है? 2024 जीतेगा, भाजपा की एंटी जीतेगा। क्या नाम हो? पवन कुमार। सवाल तो आपने सुना ही होगा। जी जी क्या लगता है ईवीएम मशीन पर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं? जी ईवीएम को छोड़ देना चाहिए, अब बैलेट पेपर से करना चाहिए चुनाव। क्यों, रीजन क्या है जो लोग इसमें जो है गलत तरीके से इधर फॉल्ट करते हैं लोग। हाँ, धांधली होती है। क्या नाम है? अखिलेश यादव। 2024 चुनाव किस पर? 2000 चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, इसलिए जनता का मतदान यदि संतुष्ट बैलेट पेपर से होता है तो उसी से कराया जाए, क्योंकि जनता पूर्ण रूप से बैलेट पेपर से संतुष्ट है, पूर्ण रूप से संतुष्ट है। वो अपना मतदान निश्चित रूप से जब बैलेट पेपर से करती है, संतुष्ट हो जाती है कि हमारा मतदान बैलेट पेपर से हुआ है, जब हम चाहेंगे अपना देख सकते हैं। क्या लगता है ईवीएम मशीन में लगता है चोरी होती है क्या? देखिए ईवीएम मशीन में कैसे क्या होता है ना उसको हम देख सकते हैं ना आप देख सकते हैं। अब जैसे अथवा दूध है उसमें पानी मिला दिया जाए, उसको तो कोई क्लियर नहीं कर सकता है कितना पानी है कितना दूध है। तो जब हमारा बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। 2024 में पीएम कौन? 2024 का पीएम तो जनता चुनाव करती है ना, जनता के ऊपर निर्भर होगा। जो पसंद जनता जिसको करेगी उसी को चुनाव कर देगी। क्यों आप जनता नहीं है क्या? जनता तो मैं हूँ। तो क्या लगता है मैं अकेले तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो फिर भी अपने आपके मन में क्या सवाल है? हमारे मन में यही सवाल है कि जो अच्छा जनता के हित में कार्य करके दिखाएगा वही पीएम चुनाव हो जाएगा उसी का। तो अभी आप लोगों ने देखा ईवीएम मशीन का लगातार सवाल उठ रहा था और लोगों ने अपनी राय दी, और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। और क्या नाम हुआ आपका? हमारा राम सागर। इस बार 2024 का चुनाव ईवीएम मशीन से करवाना चाहेंगे या बैलेट पेपर से? मशीन से। ईवीएम मशीन से। लोग तो मांग कर रहे हैं बैलेट पेपर से। अब भाई जिसका पसंद है वही करेगा। अच्छा ठीक है। तो चाचा क्या नाम हुआ? सवाल तो आपने सुना ही होगा। हाँ, प्रेमचंद दीक्षित। क्या लगता है 2024 का चुनाव किस पर होना चाहिए? ईवीएम से। ईवीएम मशीन से। लोग इस पर जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो भी इस पर विरोध कर रहे हैं। वो एकदम मनगढ़ंत है। मशीन आज के युग में एकदम सही है। बैलेट पेपर में खर्च ज्यादा है, इसलिए ईवीएम मशीन पर भाई मेरी मुहर है। ईवीएम मशीन से ही चुनाव होना चाहिए, आपकी राय है। 2024 में पीएम कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी। तो अभी आपने सुना ही होगा बैलेट पेपर को लेकर, ईवीएम मशीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विरोध कर रहे हैं।
तो आपकी क्या राय है कि 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए ईवीएम मशीन? नहीं, ईवीएम मशीन से होना चाहिए। रीजन ये है कि जिस हिसाब से हमारे यहाँ पॉपुलेशन है और जिस हिसाब से ये करप्शन होता है बैलेट पेपर में, उस हिसाब से ईवीएम मशीन ही बेस्ट है। ईवीएम मशीन से ही चुनाव होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सारे वकील विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या राय है? अब भाई उनकी अपनी मानसिकता होगी, लेकिन हम लोग पब्लिक हैं, हम लोग तो यही चाहेंगे कि ईवीएम से ही चुनाव हो। लोग कहते हैं ईवीएम मशीन से धांधलीबाजी हो जाती है। नहीं, कोई धांधलीबाजी नहीं है, हर जगह चुनाव हो रहे हैं, हर जगह उसका रिजल्ट भी आ रहा है। लोग कह रहे हैं चुनाव होता रहेगा तो बीजेपी ही हमेशा जीतेगी। क्या ऐसा सवाल है? ऐसा कहाँ है? लोग कह रहे हैं। नहीं, ऐसा लोग जनता लेकिन ऐसा है कहाँ? ऐसा तो है नहीं। अभी देखिए आप वहाँ पे चले जाइए, क्या कहते हैं, तेलंगाना में जो बीजेपी क्या वहाँ आई नहीं आई। अभी देखिए इसके पहले जो है मध्य प्रदेश में वो सीट बढ़िया सीट पाई नहीं, कांग्रेस पाई है, लेकिन वो अलग बात है बहुमत के पास नहीं पहुँच पाई। तो हर जगह तो पहुँची रही है, क्या हर जगह थोड़ी है आप बीजेपी? आपका बेस्ट रहेगा ईवीएम मशीन। चाचा क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार जैसा। सवाल तो सुन लिया होगा आपने। सवाल क्या लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए। ईवीएम से, लेकिन जनता तो विरोध कर रही है। जनता सुप्रीम कोर्ट के जनता नहीं विरोध कर रही है आपस में नेता लोग विरोध कर रहे हैं। नेता लोग नेता किसको कहते हैं? नेता किसको कहते हैं? ये जो कानून के पार्टी वाले नेता लोग हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनका कानून से हिसाब नहीं बैठ पा रहा। जनता जो है पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है और अपने हिसाब से काम करेगी। सब लोग जागरूक हो चुके हैं, अब कानून सब शिक्षित हो चुके हैं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अभी जंतर मंतर में इसका विरोध हुआ था। अब उसके विषय में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जनता जो है जागरूक है। अब सारे लोग ईवीएम को ही पसंद करते हैं। ईवीएम से बहुत आसान हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समय कम लगता है। समय कम लगता क्या नाम हुआ भैया आपका? शहनवाज। क्या लगता है 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए या ईवीएम मशीन से? देखिए, जैसे हम लोग की देश की पॉपुलेशन है उस हिसाब से तो हम लोग को ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए। लेकिन अब जो भाई सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, उन लोग भी भाई पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अब उन लोग की जो मानसिकता है वो अपने हिसाब से जो कर रहे हैं वो तो। लेकिन क्या लगता है जो विरोध चल रहा है, क्या लगता है आपको इस बार 2024 का चुनाव क्या बैलेट पेपर से ही होगा? लग रहा है आपको ऐसा हो सकता है? नहीं, हो तो नहीं पाएगा, हमको नहीं लग रहा है कि हो पाएगा। लोग कहते हैं अगर ईवीएम मशीन से चुनाव होता रहेगा तो बीजेपी की ही सरकार बनेगी। नहीं, ऐसा बात लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, कहते हैं लोग। कह तो रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है भाई। बहुत जगह भी कांग्रेस सरकार बनी है, सपा भी जीती है अभी। और क्या नाम है कि यहाँ पे घोसी में चुनाव हुआ था, अभी उपचुनाव जीती ही है। तो ऐसा बात नहीं है, हर जगह हो रहा है। लेकिन अब भाई उन लोग की मानसिकता क्या कह रहे हैं? बीजेपी जो है अपने विकास पे जीत रही है। हाँ, क्राइम कहाँ रह गया? क्राइम तो पहले खूब ज़्यादा होता था, शाम से ही मोटरसाइकिल लेके जाना आना बंद हो जाता था। लेकिन इस वक्त देखिए आधी रात को, पूरी रात को मोटरसाइकिल से लोग सब जगह जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। एक सवाल मेरा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कड़वा रहेगा। क्या लगता है आजकल ये जो एक मॉडल चला हुआ है बिल्डोजर वाला, इस पर आप क्या कहेंगे? बुलडोजर वाला जो कानून अपना काम कर रहा है और इस तरह से होना भी चाहिए। जो क्या कह रहे हैं? चाचा बैठिए, आप बैठिए। क्या कह रहे हैं? बैठिए आप। जो कानून का पालन नहीं करेगा, हाँ। हम उसकी उत्तर बुलडोजर रही है। कानून हमारा नहीं है, पूरे देश का कानून है। कानून सबके लिए लागू होता है। कानून ये सबक सिखाता है कि मानवता भाईचारा हो, और जिसके अंदर ये भावना नहीं रहे। क्या कह रहे हैं? जियो और जीने दो। अच्छा, जिसके अंदर ये भावना नहीं रहेगी तो उसके लिए तो है ही है। ये एक दूसरे के पास हिंसा के रूप धारण करेगा, अगर उसके ऊपर सरकार हिंसा के रूप धारण करे क्या बुरा है? कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक सवाल और रहेगा मेरा, प्रदेश भौकाल से चलेगा या कानून से? कानून से चलेगा। कानून सर्वोपर होता है, कानून सबके ऊपर होता है। कानून तो अपना काम कर ही रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। अपराधियों में भय है इस समय। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि एक आदमी के कारण किसी का घर गिर जाना पूरा परिवार झेलता है उसको? नहीं, इसको तो परिवार को झेलना चाहिए, उसको उस तरह से संस्कार दे। फिर वो शुरू से ही बिगड़ा है तो उसको बिगाड़ी क्यों रहा है? फिर क्या कह रहे हैं दादा? मैं ये कह रहा हूँ कि एक परिवार साथ अगर पूरा संस्कार पूरा परिवार झेलता है तो उस परिवार को पहले ये सोचना चाहिए कि हम सुदृढ़ रूप से रहे, हमारे परिवार चलते हम न परेशान हो। कानून की तरफ से भी तो उनको सजा मिलने से सुधार हो सकता है। कानून ऐसा क्यों है कि बुलडोजर से ही? कानून तो बता दिए, कानून का पालन करेंगे तो बुलडोजर कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अवैधानिक रूप से आपका मकान बना हुआ है तो सरकार से आप रिक्वेस्ट करिए कि मैं अवैधानिक रूप से हूँ, मुझे संरक्षण दिया जाए, या उस पर अकड़ आप दिखाएंगे तो अकड़ के लिए तो जवाब ही वही अकड़ है।
चाहे हम हो चाहे आप। बीजेपी की सरकार में बिल्डोजर प्रथा बहुत अच्छी है, क्योंकि अपराधी डरे हुए हैं। हाँ, कहना ये। 100% डरे हुए, एक ही नहीं 100%। सब अपराधी डरे हुए हैं। सब डरे हुए। आज जितना स्वतंत्र माहौल आज हमारे भारत में है, हमारी यूपी में है, वो कहीं नहीं है। क्या लगता है शाम के टाइम में जो अपनी बहन बेटियां हैं रास्ते से गुजरती हैं, सुरक्षित है? सब सुरक्षित है, निसंदेह चल रही हैं। किसी को कोई भय नहीं है कि हमारे ऊपर कोई अटैक कर देगा। हम अपनी शौच क्रिया से बाहर नहीं घर पहुंच पाएंगे। आज बहुत स्वतंत्र है, आज बहुत आज़ाद हैं। कोई आज़ाद नहीं, पूरे परिवार आज़ाद हैं, उनके पूरा गांव आज़ाद है इससे। हाँ, ये माहौल ऐसा बन गया है। 2024 में क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री हमारे वही मोदी जी रहेंगे। मोदी जी बनेंगे। हाँ। विपक्ष पीछे पड़ा हुआ है। बीजेपी कितना भी पीछे बढ़े, आज देखिए ना, हाई कोर्ट तक चले गए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो उसके लिए क्या करोगे? हाई कोर्ट के एक जज ने, एक वकील ने ये वक्तव्य दे दिया कि सोमनाथ मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था, राजेंद्र प्रसाद उस वक्त राष्ट्रपति थे, तब 4 आने काम हुए थे मंदिर के, और प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 5 साल के बाद मंदिर जा कंप्लीट हुआ है। आज ये कमीने लोग कहते हैं कि मंदिर अधूरा है, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। सीधे कहेंगे ये कमीना है सब, जो तरह तरह की बात बोल रहे हैं। पहले की इतिहास देखो, तब वर्तमान देखो। लोग एक शब्द ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर को एक राजनीति से जोड़ दिया गया है। कुछ नहीं, राजनीति से नहीं जोड़ा गया है, आस्था से जोड़ा गया है। ये हिंदू राष्ट्र का आस्था है। हिंदू राष्ट्र में मोहम्मदन कितने हैं? मोहम्मदन भी 20% आए हुए हैं। उन भी कहते हैं कि हमारी वंशज है, हमारा खून है। हमको तो मुगलों ने बांट दिया है, जो आज हम मोहम्मदन में आप हिंदू बने हैं। ये हमारा रक्त है, हमारा खून है, हमारा हिंदू राष्ट्र है। हम हिंदू राष्ट्र लेके चलेंगे, हमारा हिंदू राष्ट्र पूरा भारतवर्ष हो। आज क्यों? आज विदेशों के मंदिर बन रहा है, जहाँ मोहम्मदन कंट्री है। अबू धाबी में 22 फरवरी के प्रधानमंत्री जा रहे हैं उद्घाटन करने के लिए। क्या वहाँ हिंदू राष्ट्र का स्थापना करके आए हैं? ये हिंदू राष्ट्र को मान रहे हैं। हिंदू हमारा एक सनातन खून है, समझिए। अबू धाबी में उद्घाटन करने जाए, सऊदी अरब में मंदिर बनकर तैयार हो गया है, वियतनाम में तैयार हो गया है। आखिर क्यों? क्या मोदी के आने सब हुआ है? इसके पहले नहीं हो सकता था। लेकिन हिंदू राष्ट्र को जागृत किया मोदी जी ने, योगी जी ने, आज इसलिए हिंदू राष्ट्रमय हो गया है सब। तो अभी 2024 में लोग विरोध कर रहे हैं, ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, कह रहे हैं बैलेट पेपर से होना चाहिए। बात सुनिए, केवल विपक्ष के अंदर है, केवल विपक्ष के अंदर है। जहाँ विपक्ष जीत रहा है वहाँ ईवीएम ठीक कर रहा है, और जहाँ विपक्ष हार रहा है वहाँ ईवीएम खराब है। नहीं, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो तो ऐसा तो है नहीं किसी पार्टी से लग के वो लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए, आज कोर्ट कचहरी जो है जितना है, उसमें से 75% न्यायिक है और 25% अन्यायिक है। समझ में आई? जैसे आज हमारे क्षेत्र के रमेश सिंह विधायक हैं, आज कमल का फूल लेकर लोग झंडा लगा चल रहे हैं। अगर कल के भी अखिलेश थे तो यहाँ वही लोग अखिलेश झंडा लगा चल। ये तो दिशा विपरीत देख चलते हैं। जैसे हवा का कोई रुख नहीं कोई पकड़ पाएगा, वैसे राजनीति करने वाले जो दूषित मानसिकता के हैं उनका कोई नहीं कर सकता। हाँ, ये अच्छी तरह से जान लीजिए, ये मानसिक रूप से दूषित हो गए हैं। इसलिए कि जो खाना खाते थे आसानी से बैठ के पचा लेते थे, आज न खाना ही खा पा रहे हैं न पचा पा रहे हैं। इसीलिए बेहोश पड़े हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। यही आज जो शासन चल रहा है, कल के यही शासन और आगे डिजिटल हो जाएगा। और कोई जमाने में था, कोई मोबाइल से किसी को पैसा दे देता था, है? किसी जमाने में था। आज देखिए, एक छोटे छोटे लोग अपने मोबाइल से दूसरे को पैसा दे रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, दूसरे से बात कर रहे हैं। और क्या है, ये कितना आगे हम जा रहे हैं। जनता कहती है जो है महंगाई बहुत ज्यादा हो। महंगाई कुछ नहीं है। पहले हम अपना घर देख, 1 मिनट, पहले हम अपना घर देख। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, महंगाई है, महंगाई तो है, महंगाई है। इस पे विचार करना चाहिए। ये चीज़ सही है, जो चीज़ सही है सही है। महंगाई पे इनको गौर करना चाहिए, क्योंकि आज आम पब्लिक जो है वो महंगाई से वास्तव में त्रस्त है। हम लोग तो बिजनेस करके बैठे हुए हैं। हाँ, हम देते हैं। हम कहते हैं हम किसान हैं, हम किसान हैं। आज जो लहसुन पैदा करके रखा है वो 300 रुपये किलो बेच रहा है। क्या सरकार खरीद के रखा जो बेच रहा है? जो महंगाई है, महंगाई है क्यों उसका है? हमारा आपका परिवार सर्विस करता है, भैया कितना ऊपर से कमाई बा। पहले पूछे थे कि भैया ऊपर से कुछ कमाई बा,
तो भाइयों प्रेस कमाइए लेते हैं और साथ साथ टीए भत्ता बोनस सब लेते हैं, तनख्वाह भी लेते हैं, लेकिन अतरे दिन उनका इरादा कि हमारा तनख्वाह बढ़ाई दे। आज 10 रुपये तो हमको 15 रुपये चाहिए। ठीक, तो महंगाई जब आप घुसेर रहे हैं तो महंगाई भारत थोड़ी दे रही है, तो महंगाई के ऊपर जो एक बोझ लद रहा है तो बोझ को सीधे थोड़ा थोड़ा बांट दे रहा है। आई बात समझ में? वो थोड़ा थोड़ा करके सबको बांट दे रहा है कि लो तुम भी लो भाई, हमारे पास सारा न रहे, तू सब झेला। और चीज़ जो अपने आप को पैदा नहीं करता गवर्नमेंट, वो खरीद के लाएगा, उस पर टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, सरचार्ज दे रहा है, तो क्या अपने घर से देगा 10 रुपये खरीद के 10 रुपये उसे खर्च करेगा तो 20 रुपये के बेचेगा है? केवल अपना महंगाई भत्ता निकाल रहा है ना, तो महंगाई क्या है? सोच की फेर महंगाई है और कुछ नहीं। हाँ, आज अगर पुराना रुपये एक देखा जाए वो कितनी कीमत होगा? 800 रुपये का। और आज की 1 रुपये कीमत 1 ही रुपये। यानी कि आपके हिसाब से महंगाई नहीं। अभी चाचा कह रहे थे महंगाई तो है। कुछ नहीं बता दिए, हम जो खरीद के लाएंगे हम क्या कह रही है? महंगाई है। महंगाई है? हाँ है। सब्जी महंगी मिल रही है क्या? सब कुछ महंगा मिल रहा है। किसान पैदा करता है फसल चैत महीने में तो 800-1800 रुपये का भाव बेचता है, और वही फसल के पैदावार अगर आज घर में रखा है तो 2500 रुपये भाग दे रहा है। जो खरीद कर खाएगा उसके लिए महंगाई है, जो बेच कर खाएगा उसके लिए क्या आज़ादी है? तो क्या ऐसा क्यों लगता है? पूरी अपनी होती है, मेरी अब मजबूरी है ना। क्या कह रहे हैं? ये रसोई से खबर आ रही है कि महंगाई है, वास्तव में महंगाई है। पब्लिक नहीं रोड पे। अब आज जिस तरह से देखिए, आप भी देख रहे होंगे, जिस तरह से ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, हम लोगों के बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम लोग बिजनेस करके बैठे हुए हैं, अगर सारी चीज़ें ऑनलाइन आएंगी तो हम छोटे छोटे रिटेलर जो है क्या करेंगे हम लोग आखिर। और महंगाई पे आप, महंगाई तो है भाई, महंगाई आप रसोई से पूछ सकते, महिलाओं से पूछ सकते हैं आप। महंगाई है का? महंगा तो है ये है, हर सामान अरे क्या चीज महंगी मिल रही है? दादा कह रहे हैं सब सस्ता मिल रहा है। देखिए, अगर सामान महंगा मिल रहा है तो मजदूरी भी महंगा है, हर से तनख्वाह भी महंगा, हर चीज चल रही है बराबरी में। अरे राम मंदिर का न्योता मिला आपको कि नहीं? हाँ मिला, राम मंदिर का न्योता मिला। और मोदी जी, योगी जी के नाम बहुत भी, उन लोगों को हमको बहुत अच्छा काम किए हैं, हमेशा उनका सराहना करेंगे। जो कई साल जो लोग सपना देख रहे थे पूरा 500-550 साल का सपना सबका पूरा हुआ, सब आशा लगाए थे, इन्होंने करके दिखा दिया, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं उनसे। रामलला विराजमान हो रहे हैं, उसकी खुशी में क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? जो हो सकेगा। क्या हो सके? 22 तारीख हमारे यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। आप प्रोग्राम करवा रही हैं इस खुशी में? हमारे यहाँ यही भजन होगा, सुंदरकांड का मंडली आएगी, वो भी होगा, दीपोत्सव होगा। क्या कह रहे थे आप? बहुत बड़ी सी टीवी लग रही है, जनता को दिखाने के लिए प्रसाद वितरण होगा, सारी कार्यक्रम है। एक गाड़ी देखिए प्रचार पार्क घूम रहा है। हाँ, ये गाड़ी दिखा दीजिए। हाँ, ये झांकी यहाँ होगी। अच्छा, और क्या, हम लोग प्रसाद बटेगा, प्रसाद चलेगा, यहाँ पे सभी औरतें आएंगी, सब भजन वजन करेगी, कार्यक्रम वगैरह सब कुछ होगा यहाँ पे। अरे दीपक नहीं जलाना है? क्यों? एकदम दीपोत्सव भी होगा। अरे घर पर भी दीपक? हाँ, घर पे कितने दीपक जलाओगे? हाँ, 21,000 से ज्यादा हो जाए। 21,000 से? वेरी गुड। आप देख पाएंगे? हाँ ठीक है। जोर तो नहीं बोल रही? नहीं, ये पूरा घर ही आमंत्रित हैं, आप सादर आमंत्रित हैं 22 तारीख को। भैया हमें भी न्योता मिल गया अब तो। आप 11 बजे आ जाइए। 11 बजे? कब आए? और 22 तारीख को? 22 तारीख को भैया हमें निमंत्रण मिल गया। क्यों माता जी? यस, एकदम आइए। दीपक आप भी जलाएंगे? हाँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे ही बात। बेटा क्या नाम है? श्रेया। अरे दीपक जलाओगी कि नहीं? हाँ। हैं? हाँ। खुशी हो रही है? हाँ। दर्शन करने कब जाना है फिर? जब पूरा बन जाएगा। कब जाओगे? बाद में। और भी बताना अपने मित्रों को। हाँ। बाबा क्या नाम हुआ? हमारा नाम मेहीलाल जायसवाल। जी। मैं आज करीब 45-50 साल से जब जनसंघ का निशान था दीपक और बाती, तब से मैं जुड़ा हूँ। तब से मैं आज तक मैं अपना खर्च भी करता हूँ और पार्टी से जुड़ा हूँ। किस पार्टी से? भाजपा ही से। पहले जनसंघ रही, अब भाजपा से हूँ। मैं अपना हर चुनाव में अपना खर्च भी करता हूँ, किसी से 10 रुपया लिया तक नहीं हुआ आज तक। मैं अपना स्वयं खर्च करता हूँ। हाँ, ये हमेशा अपनी पार्टी के पीछे हमेशा खर्च करते हैं, और ये भी खर्च कर रहे हैं। ये भी खर्च कर रहे हैं 22 तारीख। ऐसा तो नहीं है आप तभी लोग आप और चाचा गुड़ गा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है? लोग सोचे यहाँ पर गुड़ गाने नहीं, दूसरे को गुड़ सिखाया जाता है। हाँ, गुड़ गाते नहीं, दूसरे को सिखाया जाता है कि आप आज जुड़िए।
हो सकता है हमारे विधायक और रमेश सिंह विधायक जो जीते हुए हैं, जितने वोट से जीते हुए हैं, हो सकता है मेरा व्यक्तिगत वोट उतना हो जितने वोट से उन्होंने जीता है। हमने तो सोचा था कि 22,000 सुपर लीड लेंगे हम, उतने वोट से हमें हाथ पैर जोड़ करके रिक्वेस्ट करके निमंत्रण बंटवाए कि नहीं राम मंदिर? निमंत्रण तो हमारा चल रहा है, सबको तो दे रहे आप हैं। जाते हैं साथ में बस ऑर्डर? हमारा परिवार जाएगा 22 मार्च को। हाँ, मार्च में जाएगा। हाँ, हमारा क्या परिवार लगता है, एक सवाल और रहेगा मेरा, क्या लगता है 2024 में ईवीएम मशीन से चुनाव होना चाहिए बैलेट पेपर? देखिए, ईवीएम मशीन भी ठीक है, बैलेट पेपर भी ठीक है। जिसकी मनसा दूषित हो, चाहे कुछ भी कहे अपना हो, हाँ, जिसकी मनसा दूषित है, पूरा देश तो राममय हो गया। बात करेंगे आप, विपक्ष बड़ी मजबूती से पीछे। अरे विपक्ष से गए, रावण भी बड़ी मजबूती से था, कंस भी बड़ी मजबूती से था, है ना। हाँ, महाभारत में देखिए उन लोगों का कौरव भी बहुत मजबूती में था। विजय किसकी हुई? यानी कि आप ठप्पा लगा दिए हैं? हाँ, ठप्पा तो एकदम पक्का है। इस पर लगा दिए? और यही बस मोदी जी पर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कृष्ण प्रसाद जायसवाल है जी। हाँ, मैं परम भक्त मोदी के भक्त हूँ। हमारे मोबाइल में आप फोटो भी पाएंगे तो मोदी के ही फोटो पाएंगे। बहुत बढ़िया। अरे बहुत लोग सीनो अनुप लिखवा लेते हैं। नहीं वैसी बात नहीं है, दिल से हूँ एकदम। दिल से? हाँ। तो हमें कैसे पता लगे आप दिल से हैं? वो तो मालूम होगा, मेरा सर्वर जाग देंगे, वो भी भगवा कलर है। अरे वाह, कहाँ है आपकी दुकान? वहाँ मेरी दुकान है। अच्छा, वहाँ है। हाँ, भगवा कलर शटर पाएंगे आप, देखेंगे तो। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 450 सीट हम जीतेंगे, चाहे बैलेट पेपर हो, चाहे एबी मशीन हो। माननीय नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब कह रहा था, सब कह रहे थे कि इनको रोकना है, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, फिर भी मोदी जो है 300 से 350 सीट जीत दिखा दिए। वही हाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार थी, यहाँ हम भी 350 सीट जीत दिखा दिए, तब भी एबी मशीन उन्हीं की थी, उनके अंडर थी, फिर भी हम विपक्ष में थे लेकिन जीत दिखा दिए। आज पर जो लेकिन उठाया जा रहा है या उनकी मंशा दूषित है, गलत है। और अखिलेश यादव जब राम जी के नहीं हुए तो जनता के क्या होंगे? उनके अंदर भाव क्या कह दिया ऐसा उन्होंने उनका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। बहुत गलत काम किया, राम जी का निमंत्रण इनकार को लोग बहुत गलत काम किए हैं। वो वही तो, जब उनको भगवान को नहीं प्रेम है तो इंसान से क्या प्रेम करेंगे, बताइए। थोड़ा हम दोहा बनाए हैं, बिल्कुल बताइए। माने मोदी पर और योगी पर, उसको हम कहना चाहते हैं, करो तुम मोदी पर, वह नए युग का निर्माता है, ऐसा नेता इस मातृभूमि पर एक बार ही आता है, वह जामवंत है इस युग का, हनुमान जगाने आया है, नए भारत की हर राम को आंखों को चमकाने आया। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा लगा। रहे आप लोग भी आ जाइए, ताली बजाइए एक बार, इनको स्वागत करिए, इनका स्वागत करिए एक बार। हाँ। तोड़ दिया होगा तुमने इन सभी माफिया वालों को, है हिम्मत क्या तोड़ सकोगे योगी के दीवारों को। वाह भाई वाह, इधर भी दिखा दीजिए भाई, ताली एक बार फिर से। ये देखिए, वाह भाई, बहुत अच्छा। अरे आप कैसे सोच कर लिख लिए भाई? बना लेते हैं हम, भाग विधाता हैं, जग को बतलाना ही होगा, उत्तर प्रदेश के इस अमन को सीएम की कुर्सी पर बैठना रहना ही होगा। वाह भाई वाह। हाँ, गर सब समझ गए इन बातों को, गुणगान आशीर्वाद तुम्हारा ही होगा, यह मौका अगर बीत गया, भविष्य वर्तमान तुम्हारा नुकसान तुम्हारा ही होगा। वाह वाह, बहुत अच्छा। 2024 में और भी लोग हैं हमारे साथ। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? ठंडी नहीं लग रही है आपको? इधर आ जाइए थोड़ा सा। हाँ भैया बोलिए। ठंडी नहीं लग रही है? आप घूम रहे हैं, देख रहे हो, पाला पड़ रहा है। हाँ तो पड़ रहा है तो। हाँ। ठंडी बहुत पड़ रही है। हाँ। अरे दर्शन करने जाएंगे अयोध्या में कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे। कब जा रहे हो? तो परसों जा रहे हैं। परसों के? परसों कहाँ जाएंगे? और कहाँ जाएंगे? घर पे दीपक उपक जलाइए, बड़ी भीड़ हो जाएगी, आप भी जाएंगे तो बहुत भीड़ हो जाएगी। चलो ठीक है भाई, ठीक है। घर पे 24 का चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम मशीन से? मशीन तो अच्छा रहा। मशीन अच्छा था? हाँ, कहाँ है? बैलेट पेपर से अच्छा रहा का? अब जो सोचे भाई। भैया देखा, सब सरल काम हेरत है, बस बटन दबाए कि काम खत्म हमार, तो का हेरक ना पड़े। हाँ सही कहा था। चलिए बटन अब तो पहले आप अपने घर पे दीपक पर जलाएंगे। अरे खुशी कितनी बा? बहुत खुशी है भैया, बहुत खुशी है। और का रामलला विराजमान हो रहे हैं। आए बहुत अच्छा है। नहीं कितना दीपक जलाऊबा? एक खबर का थी भैया, ये तो मारे पूरा खेलवे खत्म कर दे। एक का दिया जलाऊबा खुशी में, जब दीपावली आवत कट जलावत है। अरे वो तो बहुत जला जान ले, वैसे जलावा। ठीक है तब तू एक ठीक जगह कहा थे? हमारे भाई जितवन हिम्मत रहे मान। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, खुशी से एक दीपक ही बहुत है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ अजय शर्मा की रिपोर्ट, जौनपुर।